नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 8 जून है। 8, 9 और 10 जून को देश भर में मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, देश के उत्तरी क्षेत्रों पर और मध्य भागों तथा पूर्वी हिस्सों में मानसून का इंतजार है, मानसून की प्रतीक्षा है। गुजरात में भी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ में छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर इधर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के पश्चिमी हिस्से और उत्तर भारत का पूरा रीजन। और इस बीच में भारत में अब तक मानसून वर्षा जो हुई है 7 जून तक जो आंकड़े आए हैं वो सामान्य से कम है। हालाँकि पश्चिमी सिरा इसका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, कल भी आगे बढ़ा था। मानसून की लाइन एक बार देख लेते हैं। कल मैं मानसून का स्पेशल बुलेटिन नहीं कर पाया था और उसमें सारा डेटा जो बारिश का पिछले 24 घंटों का 7 दिनों का वो नहीं दे पाया था आपको। आज देने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ गोवा के ऊपर पहुँच गई है सिंधुदुर्ग में लाइन और ये लाइन 6 जून को ही पहुँची थी। 7 को यहाँ प्रगति नहीं हुई, 7 को इधर भी प्रगति नहीं हुई। इधर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन बंगाल की खाड़ी में थोड़ा आगे प्रोग्रेस ज़रूर हुई है और ये बांग्लादेश तथा इधर त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में कैला शहर से लाइन गुजर रही है और लैमडिंग जो असम का पूर्वी हिस्सा, उत्तरी दक्षिणी हिस्सा है और साथ में नॉर्थ लखीमपुर यहाँ से अरुणाचल तक पहुँच रही है। तो इस तरह से मानसून आगे बढ़ा है। कल 6 के बाद 7 को भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रगति की है इसने और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में जल्दी ही हमें इधर देखने को मिलेगा। और बिहार की तरफ अब हवाएं जो है, आर्द्रता वाली हवाएं वो काफ़ी मात्रा में फ़्लो करने लगी हैं। तराई वाले जो रीजन है यहाँ पर पहुँचने लगी हैं और इसी वजह से आपने कल भी देखा होगा कि पटना से, गया से, ये जो भुवनेश्वर का रीजन है, कोलकाता समेत ये वाला जो रीजन है, इन भागों में जो बादल बन रहे हैं पिछले कई दिनों से बन रहे हैं, लेकिन अब इन बादलों का प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ सकता है, दायरा और बढ़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मानसून का अराइवल का सिग्नल भी इसे हम मान सकते हैं। तो अगले 24 घंटे आज दिन और रात में कैसा मौसम रहेगा ये जानते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तो कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर चांसेस। सिक्किम में भी, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी संभावनाएं बन सकती हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है या फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के रीजन है, यहाँ पर मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हवाएं जो मिक्स हो रही हैं, 2 हवाएं मिक्स हो रही हैं, तो जो दोनों स्रोत हैं हवाओं के पश्चिम से, उनमें ड्राई रीजन भी है। ड्राई रीजन मतलब कुछ इधर से आ रही हैं तो कुछ अरब सागर से एंटर करने के बाद यहाँ से हवाएं पहुँच रही हैं। तो 2 प्रकृति की हवाएं इधर पहुँच रही हैं, साथ में कुछ फुटहिल्स की हवाएं पहुँच रही हैं। तो मॉइस्चर पहुँचना और इस समय हीट का बढ़ना, दोनों ही कारण हैं यहाँ पर बादल बनने के और काफ़ी बादल बन रहे हैं। चांसेस हैं कि बन सकते हैं, चांसेस भी कह सकते हैं, रिस्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो ये बादल यहाँ पर बनेंगे तटों पर, कटक और पुरी, पारादीप, कोलकाता से लेकर इधर पटना और वैशाली, दरभंगा या भागलपुर तक और साथ में इधर जमशेदपुर, गया जी, जमशेदपुर और रांची जो झारखंड के रीजन है, यहाँ तक जो राउरकेला तक बनेंगे, वो बादल कुछ जगहों पर काफ़ी तूफानी हवाओं के साथ, गर्जना के साथ बारिश दे सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कैसा मौसम रहा है आज शाम को। इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। गर्मी भयंकर होने वाली है वाराणसी से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, मध्य में झांसी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सभी जगहों पर। लेकिन एक परिवर्तन यहाँ पर रहेगा, जो हवा पश्चिम से आ रही है और पूरब से, तो इन 2 हवाओं के बीच में इंटरेक्शन कुछ कुछ जगहों पर होगा और उसकी वजह से यहाँ पर मध्य रीजन पर यानी बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर बरेली के बीच में, इधर एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और बुंदेलखंड रीजन के ऊपर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल बन सकते हैं। हालांकि ये बादल बरसात देने वाले नहीं हैं। ये बादल मुख्य रूप से यहाँ पर सिर्फ शुष्क मौसम के बीच में थोड़ी सी राहत उस धूप से दे सकते हैं जो इस समय चुभ रही है, जो इस समय बहुत गर्म लग रही है। और यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के भागों पे, उत्तर प्रदेश के शेष पश्चिमी रीजन पर ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा। और दोस्तों, कल आपको ध्यान होगा कि दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी दिल्ली से लेकर के राजस्थान के उत्तरी पूर्वी रीजन पर जो एक्टिविटी हुई है उसके कारण दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर दिल्ली के साउथ पोर्शन में, साउथ और वेस्टर्न दक्षिण पश्चिम रीजन में पालम एयरपोर्ट पर भयंकर तूफान आया था। 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं थी। इससे पहले 4 जून को जो आया था उसमें स्पीड हवा की जो थी तूफान की, दिल्ली में सफदरजंग पर रिकॉर्ड की गई थी 154 kmph की थी, किलोमीटर पर आवर की। तो उससे थोड़ी सी कम स्पीड थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज 3 एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें से एक विमान को कुछ समय के लिए रिपेयर के लिए हफ्ते 10 दिन का समय लग सकता है। तो कैसे डैमेज हुआ था कि जो सीढ़ी होती है उतरने वाली विमान से, जब कोई विमान आता है तो उसके पास ले जाई जाती है और वो सीढ़ी क्योंकि रनवे के आसपास ही होती है जहाँ पर विमान उतरते हैं और जहाँ से लोगों को उतरना होता है, तो उस जगह पर थी और वो हवा के प्रेशर से विमान खड़े 3 एयर इंडिया के विमानों से वो सीढ़ियाँ टकराई हैं और उसकी वजह से नुकसान पहुँचा है। तो ये तूफान की स्थिति थी और बारिश भी हुई है दक्षिणी दिल्ली में, तो और राजस्थान में हुई है, हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के भागों में हुई है। और आज भी कुछ बादल यहाँ पर भरतपुर, अलवर और आगरा, मथुरा समेत ये जो
बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तथा साउथ दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का रीजन है, यहाँ पर बन सकते हैं। सवाई माधोपुर, कोटा तक पहुंच सकते हैं बादल और गुना, ग्वालियर तथा अशोकनगर, नीमच, रतलाम तक भी इन बादलों का प्रभाव हमें दिखाई पड़ सकता है। ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई पड़ सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में ड्राई वेदर के बीच में लाइट रेन, कहीं कहीं पर हल्के बादल बनेंगे और कहीं पर लाइट रेन, हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी रीजन पर, पश्चिम में हमने जिक्र किया उत्तर का, और मध्य के क्षेत्रों में भोपाल से लेकर इधर बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा तथा सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर के भागों पर भी संभावना बन सकती है। बैतूल और खरगोन, खंडवा में भी, हरदा में भी बन सकती है संभावना। और रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत, ये जो रीवा, सीधी, सिंगरौली तो नहीं लेकिन रीवा के पश्चिम का जो हिस्सा है, छतरपुर, मैहर, खजुराहो से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया का, सागर, सतना, पन्ना का, यहाँ पर जरूर संभावनाएं बन सकती हैं थोड़ी बहुत बरसात की। महाराष्ट्र में अच्छी बारिश, तेज बारिश कई जगहों पर होगी, काफी घने बादल बनेंगे। विदर्भ के पश्चिमी रीजन से लेकर के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में, मुंबई तक बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। घने बादल दिखाई देने शुरू होंगे, लगेगा कि मानसून यहाँ पर आने वाला है और जल्दी आएगा भी। संभावना पालघर तथा नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और गुजरात के अहमदाबाद से सूरत के बीच में, सोमनाथ से द्वारका के बीच में कई दिनों से जिस तरह का मौसम बन रहा है ऐसा ही मौसम रहेगा, बारिश हो सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों तथा तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी, लेकिन कर्नाटक के अंदरूनी और तटीय भागों तथा केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। जो यहाँ पर मौजूद, इस जगह पर जो लोग हैं उनको निश्चित तौर पर लगेगा कि यहाँ पर मानसून आ चुका है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करते हैं 9 जून के लिए मौसम की। दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर मानसून न सिर्फ प्रगति कर रहा है बल्कि पश्चिमी घाट से सटे हुए रीजन पर भारत के जो शहर और ज़िले, गांव हैं उन सभी को बहुत बारिश दे रहा है। और इस जगह पर जो व्यूअर्स हैं, हमारे किसान साथी हैं, मित्र हैं, वो निश्चित तौर पर ये कह रहे होंगे कि मानसून का आगमन कमज़ोर कहाँ है, डिले हुआ है लेकिन आगमन में अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन इधर का हिस्सा आप देखिए तो इधर उतनी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि इधर अभी मानसून सभी जगहों पर पहुंचा भी नहीं है, लेकिन मानसून के आते आते ही केरल में भी अब देखिए बारिश कम हो गई, लक्षद्वीप में भी धीरे धीरे साउथ में बारिश कम हो गई है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक सिस्टम बनने वाला है जिसके कारण गुजरात पर भी समय से पहले मानसून का आगमन हो सकता है और बहुत तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के कई हिस्सों पर और कोंकण, गोवा के अधिकांश भागों पर बारिश तेज होगी और मुंबई में भी बारिश की संभावना हमें 9 जून को दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक के तटों और केरल पर तो जमकर मूसलाधार वर्षा होने वाली है, तो सावधान यहाँ रहिए, रेड अलर्ट वाली सिचुएशन रहेगी। आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के रीजन, तमिलनाडु के क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर है। कुछ बादल यहाँ पर बीच में बनेंगे, इधर सागर, सतना, पन्ना से जबलपुर तथा मांडला, बालाघाट, इधर ग्वालियर से लेकर के खंडवा, खरगोन तक, और इसमें भोपाल भी शामिल हो सकता है। सागर और उज्जैन, इंदौर, देवास भी शामिल हो सकते हैं जहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा कल देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, आपको बता दूं कि परसों यानी 10 जून को यहाँ पर काफ़ी बादल बनने वाले हैं पूर्वी यूपी से बिहार के बीच में, और वो जो कंसिस्टेंसी हवा की है और इधर पश्चिम से ड्राई और मिक्स विंड की हवा, मिक्स विंड आ रही है, उन दोनों हवाओं के टकराने से यहाँ पर सिचुएशन बनेगी और लखनऊ, अयोध्या से लेकर पटना, भागलपुर के बीच में बहुत ज़्यादा जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं और बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी 9 जून को सिचुएशन ये है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ भागों पर बादल बनने शुरू होंगे और कुछ बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के पूर्वी रीजन पर भी बनेंगे। गुजरात की भी वही स्थिति रहेगी, सौराष्ट्र और तटवर्ती रीजन। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारी बारिश कल भी हमें देखने को मिल सकती है कई जगहों पर। उसके बाद 10 जून को आप देखिए, 10 जून को जिसका जिक्र मैंने किया, यहाँ पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्य के आगे तक का हिस्सा, यहाँ तक कि फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद तक, इधर बरेली के पूरब तक के हिस्से जो होंगे वो प्रभावित हो सकते हैं। इन भागों में कई जगहों पर बादल काफ़ी घने बन सकते हैं, गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन सभी भागों में, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में भी संभावनाएं बन सकती है। बिहार में तराई वाले रीजन में तेज बारिश होगी, अंदरूनी भागों में कम, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के शेष भाग और मध्य प्रदेश के कई हिस्से जहां पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें मध्य भागों में रहेंगी कई जिलों पर। राजस्थान पूरा ड्राई रहेगा और हॉट वेदर रहेगा। ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर के कारण यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होगा, जहां बादल नहीं बनेंगे, हवाएं तेज चलेंगी तूफानी रफ्तार से। और साउथ पंजाब या साउथ पश्चिमी हरियाणा का जो रीजन है, जिसमें फजिल्का, फरीदकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, और पश्चिमी हरियाणा मतलब हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और साथ में दिल्ली और पश्चिमी यूपी के भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं, हवा का झोंका हो सकता है। लेकिन दिल्ली और उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात की भी संभावना रह सकती है। पूर्वोत्तर में देख ही रहेंगे आप, तेज बारिश होगी और मध्य में महाराष्ट्र से लेकर के नीचे दक्षिण में तटीय कर्नाटक और केरल में भी तेज बारिश का अनुमान रहेगा।
तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक रीजन शेष भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। तो थोड़ा-सा कमज़ोर है, लेकिन ज़्यादा निराशा भी नहीं है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा। इस अपडेट में भी इतना ही।